ओम वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण अंतम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है और उसी कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान पर ले जाने की मनोभिष्ट के साथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हमारे आचार्यों ने और हमारी गुरु परंपरा में सभी महत्पुरुषों ने महाप्रभु की मनोभिष्ट की पूर्ति रूप अपने जीवन में उनकी मनोभिष्ट को अंगीकार किया। उसके अनुरूप उन्होंने साधन भजन किया और अपने अनुभवों को उस राधा दास्यम रूप कृष्ण प्रेम के परम सोपान राधा दास्यम भाव में मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होकर उस मंजरी भाव से ही अनुभूत प्रसूत और उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह हमारे छोड़ दिए हैं, हम उन्हीं में से एक श्रील विश्वनाथ प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद द्वारा जो राधा रस सुधानिधि है उसका वर्तमान में अनुशीलन कर रहे हैं। ये अनुभव जो उद्गार है वास्तव में साधक के आवेश को व्यक्त करते हुए उन्होंने दिया है। हालांकि हमारे पूर्व आचार्य और जो महाप्रभु के पार्षद रूप थे षड गोस्वामी वृंद, ये सभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, वास्तव में राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त है। फिर भी महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हम जैसे अर्वाचीन और अजात रति साधकों के परम हितार्थ एक साधक का जो आवेश होता है उसको व्यक्त किया। सिद्ध होते हुए भी साधक जैसे पुकार रहे, तो जो जो लालसाएं जो जो पुकार जो जो उद्गार उन्होंने व्यक्त किए हैं हम सब उन्हें हूबहू ले लें। तो रूप गोस्वामी ने, नौतम दास ठाकुर जी ने, प्रभुदानंद सरस्वती पाद ने, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सभी भगवान के पार्षद राधा रानी की अंगनाएं होती हुई भी हम किस प्रकार उस भाव को प्राप्त करें, किस प्रकार हम हमारी बद्ध अवस्था से हम उस जातरती अवस्था को प्राप्त करके निकुंज मंदिर की राधा रानी की संगीनी होने का सौभाग्य अर्जित कर सके, इस रहस्य का उद्घाटन किया है। हमें हूबहू लेना, हमें अपनी तरफ से और कुछ कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके उद्गार हमारी उद्गार भी बन सकते हैं। उन्होंने जो जो लालसाएं व्यक्त की, जो जो प्रार्थनाएं व्यक्त की, जो जो उद्गार व्यक्त किए, वो हम सबके लिए भी है। और धीरे धीरे उनका अनुशीलन करते हुए हमारे हृदय में भी अवश्य ही राधा दास्यम का जो अभिमान है वो जागृत हो जाएगा। हम हमारा परिचय, हमारा मुख्य परिचय राधा रानी की नित्य प्रिय संगिनी के रूप में, किंकरी के रूप में ही हम कर सकेंगे। और इस अभिमान को उजागर करने के लिए जो समग्र सामग्री है वो इन आचार्यों ने प्रस्तुत कर दी। इन आचार्य गणों के अनुगत्य को सहर्ष और विद ग्रेटेस्ट ग्रेटिट्यूड अंगीकार करते हुए हम अनुशीलन को आगे बढ़ाते हैं। ये राधा दास्यम का जो सौभाग्य कितना अनूठा है, इसके अनूठेपन से हमें चमत्कृत होना है और ये हमारी चमत्कृति बढ़ती ही चली जाए, इसका एहसास। और चूंकि महाप्रभु स्वयं ये देना चाहते हैं, भगवान का जो लेटेस्ट आविर्भाव महाप्रभु है, आज तक अनगिनत अवतारों के माध्यम से जीव जगत के कल्याणार्थ, परम कल्याणार्थ जो कुछ भी प्रस्तुत किया उससे बहुत विशेष
महाप्रभु के आविर्भाव से हमें उपलब्ध हुआ है। महाप्रभु की जो महावदान्यता है इसी कारण है कि कलयुग का जीवन था जो योग्यता और साधन साधन को लेकर, शरीर की शक्ति को लेकर, मन की स्थिति को लेकर, इंद्रियों की स्थिति को लेकर, सभी दृष्टिकोण से कलयुग का साधक बिल्कुल चौपट है, बैंकरप्ट है। ऐसे अति पतित और निम्न व्यक्ति के लिए भी महाप्रभु ने परमतम सौभाग्य, जिस सौभाग्य को अनंत काल तक जीव जगत को दिया नहीं गया, जिसे सेवा सौभाग्य अर्थात हमारे स्वरूप के, हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो हमारा अधिकतम सेवा सौभाग्य है वो राधा रानी की कैंकर्यत्व में ही है। लेकिन वो अति दुर्लभ होने के कारण अति योग्य साधकों को भी पूर्व युगों में नहीं प्रदान किया गया, क्योंकि जो अमूल्य हो उस वस्तु को कोई पाना चाहे किसी कीमत चुकाकर, किसी के पास बहुत धन हो, बहुत शारीरिक मानसिक शक्ति हो, और वो सोचे कि अच्छा बहुत कीमती वस्तु आई है, चलो मैं अपनी साधना के बल से, अपनी योग्यता से मैं उसको खरीद सकता हूँ। ऐसा एटीट्यूड सभी युगों में रहा। लेकिन कलयुग के जीव की स्थिति बड़ी विचित्र है, वो अपनी परिस्थितियों से हार जाता है। उस अवस्था में फिर वो भगवान की कृपा को सहज स्वीकार कर सकता है। और इसी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए महाप्रभु ने इस वर्तमान कलयुग को ही, कलयुग के हम जैसे पतित जीवों के लिए ही परमतम सौभाग्य उपलब्ध कराना उचित समझा। और इसी कारण उनकी महावदान्यता भी प्रकाशित हुई। महावदान्यता कहने का तात्पर्य यही है कि जो निम्नतम योग्य है उसको अधिकतम वरदान का प्रदान राधा दास्य में। पिछले 2 श्लोकों में हम राधा रानी की किंकरी के लिए उसका जो पूर्ण मनोरथ करने का तात्पर्य है जो सेवा राधा रानी की स्वयं श्याम सुंदर संपादित नहीं कर पाए, वो सेवा राधा रानी की इच्छा से किंकरी ने संपादित की। और जब युगल दोनों ही किंकरी की इस दक्षता से परम प्रसन्न है तो दोनों का ही सुख संतोष स्थापित किया किंकरी ने। और इसे जानकर किंकरी क्या अनुभव कर रही है? पूर्ण मनोरथा। वास्तव में इसके पहले जो वन विहार की लीला बार बार हुई, वन विहार के अंतर्गत जो वृंदावन ने युगल के विलास वासना को उद्दीप्त करते हुए जो वातावरण की सुषमा जो प्रकाशित की, उसे बार बार युगल की मिलन वासना, रति वासना जागृत हुई। और किंकरी ने उनकी इच्छा अनुरूप निकुंज मंदिर में सेज सैया तैयार करके और जो उनके आमोद प्रमोद के लिए सब कुछ व्यवस्था कर डाली। जो इस प्रकार की स्फूर्ति जो किंकरी के हृदय में चल रही थी वो लगातार चल रही थी। और जब श्याम सुंदर ने तमाल, तमाल मतलब तमाल वृक्ष न, तमाल वृक्ष को कनक लता द्वारा वेष्टित देखकर इसकी आवश्यकता, अब शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, सीक्वेंस में जाने दो सब। ठीक है, ठीक। श्याम सुंदर ही तमाल वृक्ष से परिवेष्टित कनक लता, कनक लता रूपी राधा रानी, श्याम तो खुद तमाल वृक्ष की। तो श्याम सुंदर जब
तमाल को कनकलता द्वारा वेष्टित देखकर युगल की क्या हुई? जब वन विहार के दरमियान श्याम तमाल को कनकलता द्वारा वेष्टित देखकर युगल युगल के मन में क्या जागृत हुआ? युगल के मन में निकुंज में उस आलिंगन रसमय लीला का आस्वादन करने उद्दीपन हुआ। कभी भंवरों भंवरों का कमल पर, है ना, उस रसपान करने की अवस्था में, तो उसी प्रकार जो उत्प्रेक्षा हमारे शास्त्रों में की हुई है, तो यहाँ पे यही बताया, किंकरी देख रही है कि श्याम सुंदर वन विहार करते हुए तमाल को, श्याम तमाल को कनक कनकलता द्वारा वेष्टित देखकर युगल निकुंज में उस आलिंगन रसमय लीला का आस्वादन करने लगते हैं। उद्दीपन तो वन विहार से हुआ ना। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की चमत्कारी लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। ये मधुर जो मिलन पुनः पुनः स्थापित होता है, ये भी नव नवायमान प्रतीत होता है। राधा रानी जैसे महाभाव स्वरूपा है, राधा रानी के महाभाव की भी अनंत वैचित्र्य है, और उन अनंत वैचित्र्यों के कारण श्याम सुंदर जब जब पुनः पुनः राधा रानी से जब मिलित होते हैं तो उन्हें परम रस चमत्कार अनुभूत होता है। तो और विलास के उपरांत क्या होता है? विलास के दरमियान राधा रानी की जो वेशभूषा, आभूषण, वस्त्र सभी कुछ अस्त व्यस्त हो जाते हैं ना। और उसी अवस्था में किंकरी कुंज में प्रवेश करती है। राधा रानी तो अपने प्रियतम का आनंद वर्धन करने के लिए श्याम सुंदर को आदेश देती है। क्या आदेश देती है? कि भाई सुंदर, देखो तुमने ही मेरी वेशभूषा सब कुछ अस्त व्यस्त कर दी है, इसके तुम ही फटाफट इसको क्या करो, इसको संवारो। क्या अद्भुत विलास एक सीक्वेंस! जितना रस इन ग्रंथों में भरा है, हम कितना इसको कनेक्ट कर पाए, लेकिन प्रयास है केवल। तो राधा रानी आदेश भी देती है अपने प्रियतम श्याम को, और आक्षेप भी करती है कि तुमने ये हरकतें की मेरे साथ, और तुमने असलियत कर दिया, मेरी सखिया आने वाली है, मुझे इस अवस्था में देख के बड़ी मेरी घुंडी लागी। तो शीघ्र मेरी वेश रचना कर दो, सखिया मेरी खोज में निश्चय ही यहाँ आ जाएगी, मुझे इस अवस्था में देखकर वे बड़ा परिहास करेगी। अपनी अपनी प्रियतमा का आदेश पाकर श्याम सुंदर तो बड़े एकदम आनंद मग्न हो गए। एकदम राधा रानी की उसी प्रकार श्रृंगार और जो चित्रकारी है वक्ष मंडल पर, कपोलों पर इत्यादि, लेकिन श्याम सुंदर की अवस्था विचित्र हो गई। श्याम सुंदर क्योंकि वो राधा रानी के प्रेम के वशीभूत है ना। जब कोई व्यक्ति वशीभूत हो जाता है तो संतुलित नहीं रहता। तो चित्रकारी करने में असमर्थ हो गए, उनका हाथ हिल डुल रहा है। राधा रानी के वक्षोजों पर एक्चुअली श्याम सुंदर की इस प्रकार की जो लीलाएं हैं, किशोर अवस्था को उन्होंने सफल किया। कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि। भगवान की इसी प्रकार निकुंज मंदिर की विहार लीला चल रही है, लेकिन कभी कभी दक्षता और कभी कभी उनके हाथ हाथ भी कांपने लगते। एक तरफ तो वो दक्ष हैं सभी क्रीड़ाओं में, कैशोरम सफली करोति कलिन कुंजे विहारम, लेकिन कभी कभी वशीभूत अवस्था को व्यक्त करते हुए हाथ दूसरे लगते। तो तब स्वामिनी कहती है, किंकरी जब प्रवेश करी, किंकरी कही, तू कर, इनसे होगा नहीं। तो श्याम सुंदर को कर दिया क्या, क्या करे, निष्कासित, फायर्ड 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 या तो यही बात है
तो श्याम सुंदर उस वो कहते हैं कि वशीभूत हो जाता है व्यक्ति, तो फिर संतुलित नहीं रहता। तो वेश वेश रचना और चित्रकारी नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रीमती अपनी किंकरी से कहते कि नागर से काम नहीं होगा, ये नहीं कर पाएंगे, तो शीघ्र वेश रचना कर दे। तो उनके आदेश से किंकरी उनकी वेश रचना में निरत हो गई है। मुग्ध नायक बाजू में बैठकर देख रहे थे मैं कितना मतलब कितना अनफिट हूँ। तो पास में बैठकर राधा किंकरी की वेश रचना की परिपाटी देखकर सोचते, हाय मैं इतना अयोग्य हूँ, अनफिट रहा ना मैं। इस किंकरी का सा सौभाग्य प्राप्त करता तो धन्य। तो ये अवस्था है ना। इस अवस्था में तो राधा रानी श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर को हटाकर किंकरी से अपने अभिष्ट सेवा करवाती है, और समय का समय अनुसार जो सेवा है उसको उचित ढंग से प्रसारित करती है। तो इस सौभाग्य को पाकर किंकरी अपने अपने आप को पूर्ण मनोरथा समझती है। और राधा रानी फिर किंकरी से श्रृंगारित होकर श्याम सुंदर क्या करती है, एक तो बड़ी दक्षता से और शीघ्रता से किंकरी की सेवा संपादित की। तो श्याम सुंदर सामने बैठे हैं उदास होकर, मैं नहीं कर पाया, इसने कर दी। तो ईर्ष्या नहीं है, लेकिन काश मैं भी सीख जाऊं। अरे भाई मैं कम से कम काम नहीं आया, किंकरी तो काम आई। तो श्याम सुंदर क्या चाहते हैं, स्वामी नहीं प्रसन्न रहे, मैं तो उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाया, किंकरी कर पाई। तो ऐसी शीघ्रता और दक्षता भरी सेवा परिपाटी को देखकर स्वयं श्री राधा रानी ने भी अति प्रसन्न हो उठी और बुलाती है अपने प्राण वल्लभ को, देखो देखो तो कैसी सुंदर वेश रचना मेरी की है, इतनी दक्षता से, फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें दी, यू फेल। इसका मतलब मैं तुम्हारा किससे कैसे विश्वास करूं कि तुम समय पे काम आओगी, इसलिए मुझे किंकरी को रखना पड़ता है। क्योंकि सखी आ जाएगी, तुम तो गड़बड़ घोटाला कर ही दिया। तो यहाँ पर वास्तव में स्वामिनी इस उद्देश्य से हम जो किंकरी होने वाली हैं, हम सभी के लिए परम उल्लास का महोत्सव का, कि हम अवश्य राधा रानी की उपयुक्त होकर रहेंगी, नित्य और प्रिय संगिनी बनकर। श्याम सुंदर के होते हुए भी बहुत बार श्याम सुंदर की भी वो आनंद क्या होते हैं, आनंद आनंद मूर्छा के कारण, आनंद के वशीभूत होने से संतुलित नहीं रहते। तो राधा ने बुलाया, देखो तो कैसे सुंदर वेश रचना कर दी है सरस्वती ने, कितनी चतुर है, इससे शिक्षा ग्रहण को समय पे काम आएगी। ये पारकिया रस में सभी किंकरिया भी तो परिणित, किसी पति से परिणित है, लेकिन ब्रज की ये जो महिमा है, जिस प्रकार श्याम सुंदर राजा के पुत्र है नंद बाबा के, उसी प्रकार राधा ने भी राजकुमारी है वृषभानु राजा की। गोधन नंद बाबा से अधिक वृषभानु महाराज के पास था। एनीवे, दोनों की प्रतिष्ठा ऐसी है, दोनों भगवान होते हुए भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। वो राजकुमारी है, ये राजकुमार है, दे कैन अफोर्ड। इस सिद्धांत को यहाँ स्थापित किया जाएगा कि किस प्रकार की स्वच्छंद लीला है, उन्हें कुछ पड़ी नहीं है, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस की पड़ी नहीं। तो यहाँ पर किंकरी की उपयुक्तता है ना, तो हम हमारे लिए परम उत्साह का कारण। तो श्री श्याम सुंदर किंकरी की ओर देखकर मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस जैसी सेवा दक्षता भला कौन सीख सकता है, और कौन ऐसा सौभाग्य ही प्राप्त कर सकता है। श्याम सुंदर भी उस सौभाग्य की स्पृहा कर रहे हैं। तो सरस्वती ही पूर्ण मनोरथ होकर अपने को अति धन्य मान रही है। और स्तुति के विराम पर साधका विष में उसी सेवा की प्रार्थना सरस्वती पाठ कर रहे हैं। तो इसमें कंटिन्यूएशन जो बताया है, फिर आर्त भाव प्रकट होता है पुनः उसी सेवा जिसमें राधा रानी की समय स्थान उचित सेवा संपादित की किंकरी नहीं।
तो उसी सेवा की स्फूर्ति पुनः होती है, जिसमें किंकरी का कितना मतलब एक उसका पावर है, उसकी अथॉरिटी है, कि जब राधा रानी के ऊपर, राधा रानी के उत्कर्ष पर कोई आंच आती है श्याम सुंदर के द्वारा, तब सखियों को तो मालूम नहीं क्या घटित हुआ निकुंज मंदिर में, लेकिन किंकरी को याद है। किंकरी ही प्रमाण है, उस प्रमाण को लेकर वो श्याम सुंदर को फटकारती है, हाउ डेयर यू। तो इसका चित्रण हमने पिछले सत्संग में किया, उसका पुनः एक कंटिन्यूएशन के लिए कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जब स्फूर्ति में स्फूर्ति पुनः प्राप्त हुई राधा रानी की अचिंत्य कृपा से, तो क्या देखती है, जब सेवा संपादित कर दी, अब सखियां भी सब आ गई होगी, लेकिन किंकरी का क्या काम है, उनको सुख सिंहासन पर स्वर्ण रत्न सिंहासन पर विराजमान है, और पुनः जो स्फूर्ति प्राप्त हुई उसमें बीजन सेवा कर रही है किंकरी। तो वेशभूषा रचना के बाद श्री राधा कृष्ण की वह बीजन सेवा कर रही है। इतने में श्री ललिता विशाखा आदि सखीगण वहां आ पहुंचती है, और वो तो अब प्रयास तो करेगी ना, सहेलियां है। क्या देखती है कि अरे सखी राधे, हम तो तुम्हें वन में खोजते खोजते हैरान हो गई, तुम यहाँ निभृत निकुंज में निश्चिंत होकर बैठी हो, लगता है इस लंपट किंकरी तो शांति से बस बीजन कर रही राधा रानी को, लगता है इस लंपट नागर ने तुम्हें पराभूत कर दिया है और तुम्हें अपने वशीभूत कर दिया, क्योंकि होता वैसे क्या होता है, बिल्कुल। लेकिन सखियां मजाक कर रही, प्रयास कर रही सहेलियां सम, ये लगता है इस नागर ने कुछ तुम्हारे साथ गड़बड़ की है। तो श्री नागर बोले, सखियों इतना बड़ा आक्षेप कर रही हो मुझ पर, तुमने अपनी सखी राधा को अकेला वन में छोड़ दिया, मैं तो इसकी रक्षा की। एनीवे, तो जब सखियों ने इस प्रकार का आक्षेप किया, तो श्याम सुंदर को करने का मौका मिला। तो मुझ पर मुझे दोषारोपण कर रहे हो कि मैं तो इसकी रक्षा की है। सब गड़बड़ तो इन्होंने की है, लेकिन बोलते मैं तो हो, तुमने अपनी सखी राधा को अकेला वन में छोड़ दिया और मैं तो उसकी रक्षा की है। यहाँ तो मदन राज ने इसे अपने 5 बाणों से घायल कर दिया। मदन राज के 5 बाण क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं को लक्ष्य। राधा कृष्ण का जो परस्पर का आकर्षण और जो विलास माधुरी, उनकी जो उन्मत्तता है, उनकी इंद्रियों के विषय परस्पर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये बार बार जो बताया है, से पुनः उसी प्रकार, इस प्रकार एक दूसरे में इस तरह उनका उनका हृदय के अनुराग इतना ओतप्रोत है कि एक परस्पर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ही परस्पर की इंद्रियां आबद्ध है। तो श्याम सुंदर कह रहे कि इसे अपने मदन राज ने इसे अपने 5 बाणों से घायल कर दिया, महाविपद में फिर रही थी है, बड़ी परेशान होके भटक रही थी यहाँ पर, मैंने इसे तुरंत मदन राज से बचाया और इस निभृत निकुंज में लाकर स्वस्थ कर रहा हूं, उल्टा तुम इसे मेरे द्वारा पराभूत होने की आशा कर रही हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
तो प्रमाण क्या कि कौन चोर है कौन कोतवाल है? तो कौन करेगा प्रमाण? अबे न्याय कौन करेगा? तो जब राधा रानी ने इस प्रकार का आक्षेप सुनकर अपनी भ्रुकुटी थोड़ी लज्जित होकर चुलाई कि क्या कर रहे हैं, सब गड़बड़ इन्होंने की और मदन मदन राज से रक्षा की, ऐसा बता रहा है। खुद मदन राज बन के विराजमान है, महामदन राज। तो जब राधा रानी जब भ्रुकुटी टेढ़ी करके कटाक्ष छोड़ा कि तुम, हाउ डेयर यू, सब गड़बड़ करते हुए मदन राज से मेरी रक्षा की तुमने। तो जब श्याम सुंदर राधा रानी की उस तिरछी भ्रुकुटी की कटाक्ष से विमोहित हो गए, अपना संतुलन खो बैठे, कहा तो डींग मार रहे कि मैंने ये किया मैंने ये किया। तो सखिया समझ गई। तो सखिया भी हंसते हुए कहा, अच्छा कहो श्याम सुंदर तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है? अपने मदन राज के फंदे से हमारी सखी की रक्षा की तुम, कि हमारी सखी ने ही तुम्हें मदन के पंजे से बचाया? राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहित। वास्तव में सही है, राधा रानी के संग में होते तब और कोई उन्हें मोहित नहीं कर सकता। इतस ततस्त्वाम अनुसृत्य राधिकाम अनंगवाण वीण खिन्न मानस है। जो बता है कि राधा रानी के संग में बिल्कुल संतुलित हो जाते हो, राधा रानी के बिना उन्हें और कोई भी, के तात्पर्य यही है कि राधा रानी के मनमोहक कटाक्ष से विमोहित नागर ने धैर्य धारण करते हुए कहा, सखियों, जब राधा रानी के द्वारा संतुलित हो दिया, तब कहे तुम्हें ख्याल नहीं कितनी बार विपदाएं आई हैं ब्रज में, और हर बार मैंने तुम्हारी रक्षा की, मैं महावीर हूँ। कैन यू बिलीव दिस? भगवान की वास्तविक ब्रज में ऐसी अवस्था, वो कितनी ही दलील देखिए अपनी अपनी मतलब श्रेष्ठता या अपनी पहलवानी स्थापित करे, कोई मानने को तैयार नहीं है। और हम जो सुनने वाले को बड़ा आनंद आता है कि अरे बाप रे, इन भगवान को तो हम सर्वोपरि ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि आदि गोविंद है, सर्व कारण कारणम मानते हैं। और यहाँ पे ब्रजवासी बिल्कुल इनमें विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी हिम्मत है कह सके नंद बाबा को, बाबा इस इंदु को क्यों पूछ रहे हैं, मुझे पूछो, पूरा दिन मुझे पूछता है। आया छोटा टाबर, छोटा मुंह बड़ी बात करता है ना, ऐसी बात। लेकिन यहाँ सखियों के सामने भगवान दलील देते, सखियों उस दिन को क्या तुम भूल गई हो जब इंद्र के कोप से उत्पात हुआ था ब्रज में? सही बात है कि नहीं? और मैंने ही गिरिराज गोवर्धन को उठाकर सबकी रक्षा की। जब जब भी विपदाएं आई हैं, मैंने ही तो रक्षा की है। तो सखिया क्या कहती है कि अच्छा, तुम कहाँ से इतने बलवान हो, ठीक है, कि वास्तव में तुम ब्रजराज पुत्र हो ना? तो ब्रजराज ने जो नारायण भक्ति की, उसकी कृपा से तुम में रक्षा के लिए वो नारायण ही की शक्ति तुम में आ गई, जिससे तुमने असुरों का वध किया, रक्षा की। तुम कैसे यश ले सकते हो? तो नारायण ने किया, तुमने थोड़ी किया। वो जो जहां तक गोवर्धन की बात है, गोवर्धन की पूजा तुम्हारे पिता ने की, सभी ब्रजवासियों ने की। गोवर्धन ने खूब मांग मांग कर भोग खाया, तो प्रसन्न हुआ ना, तो खुद ही उठ गया। तुम्हारी क्या औकात कि तुम गोवर्धन पर्वत को उठा दो? इस प्रकार बेइज्जती होती है कृष्ण श्याम सुंदर की वहां पर। वो जितनी भी दलील देते हैं उनको परास्त किया जाता है। तो भगवान देखो ना, ये प्राय से जीतो जीतो भी असी तईस त्रिलोक्याम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आपको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन ब्रजवासियों के प्रेम के कारण आप जिन्हें कोई नहीं जीत सकता, आप उनके द्वारा जीते जाते हो। और भगवान भी इनसे हार कर बड़ा आनंद अनुभव करते हैं, विशेष रूप से गोपियों के द्वारा। है? दलील तो देते हैं लेकिन हर बार परास्त ही होते हैं। तो यही बता रहे हैं कि भाई, इंद्र के कोप से तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारी तुम्हारी रक्षा करती है।
वो पूजा को लेकर, भोग को लेकर वो खुद ही प्रसन्न होकर उठ गया, और फिर तुमने क्या नाटक कर दिया। और सपोज तुमने 7 दिन तक उठाया भी, अब दलील देती है सखिया कि सपोज तुमने 7 दिन तक उठाया भी, इतने तुम बलशाली बता रहे हो, तो अभी तुम्हारी क्या हालत हुई? हमारी हमारी सखी तो अपने अपने वक्ष मंडल पर दो जो स्वर्ण स्वर्ण पर्वत धारण किए है, उनको देख के तुम कांपने लगते हो। बड़ी हालत कर रही है। तो जब ऐसे दी हाय, तब सरस्वती किंकरी बीच में बोल रही है कि हे गोप कुमार, तुमने बड़े यत्न से एक ही गिरिराज को 7 दिन तक, यह भी हाथ पर धारण किया था, ठीक है। मेरी स्वामिनी श्री राधा तो अपने वक्षस्थल पर ही 2 विशाल स्वर्ण पर्वत निरंतर धारण करती है। उन्हें धारण करना तो दूर, उन्हें देखते ही तुम कांपने लगते हो, यह मैंने कई बार देखा है। गोवर्धन धारण का गर्व मत करो, वह तो गोपराज श्री नंद की भक्ति के प्रभाव से अपने आप ऊंचा उठ गया था। तो इस प्रकार की जो किंकरी की जो परिहास चातुरी है वो यहाँ पर व्यक्त हुई है। लेकिन उसकी सेवा, उसका जो राधा रानी के नित्य संग प्रिय बनकर रहना, ये सौभाग्य तो गजब का है। लेकिन इस सौभाग्य के माध्यम से किस लीला को और किस विलास माधुरी का वो दर्शन करती है, उसका चित्रण आज के श्लोक में किया जाएगा, जिसमें मंजुल कुंज कुंज में रति रणोत्सव। तात्पर्य यह है कि जब विलास की इच्छा पुनः जागृत हो जाती है युगल के हृदय में, तो फिर निकुंज में पुनः प्रवेश करके वे विलास सुख से संपन्न होते हैं। और किंकरी उस अवस्था में जो सौभाग्य दर्शन श्रवण इत्यादि विलास के दरमियान जो प्राप्त करती है, उसका निरूपण आज के श्लोक में अद्भुत ढंग से हम श्रवण करेंगे कि यहाँ पे जो कंटिन्यूशन यही बताया कि ये प्रबोधानंद सरस्वती, ये कौन थे निकुंज मंदिर में? तुंग विद्या सखी। आज जिनकी समाधि के सामने हमने प्रणाम किया वृंदावन में, जो कालियदह है ना, कालियदह के पीछे के भाग में प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद की समाधि वृंदावन में है। जब नेक्स्ट टाइम वृंदावन आओ तो अवश्य दर्शन करना, अच्छी बात है। तो ये जो क्रम चल रहा है, बार बार स्फूर्ति में विराम, फिर त्राही त्राही, और जब स्फूर्ति में विराम आता है, स्फूर्ति विराम आता है, तब वो उनको ऐसा लगता है कि ये तो वास्तव में साक्षात नहीं था, ये तो केवल स्फूर्ति थी। फिर साधक दशा में उनके प्राणों में स्फूर्ति के आस्वादन के लिए आरती उत्पन्न होती है। साधक दशा था अप्राप्त अवस्था। लेकिन जब ये जो सिद्ध महापुरुष है, ये जब स्फूर्ति में मग्न रहते हैं, तो स्फूर्ति में विराम आने से जैसे अप्राप्त अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो साधक की तरह पुकार उठते हैं, अरे हमें वो सेवा सौभाग्य प्राप्त हो। तो उसी सेवा सौभाग्य की प्रार्थना हमें भी करनी है। तो पुनः स्फुरण होता है, साथ ही स्फूर्ति में साक्षात्कार की तरह पुनः भ्रांति होती है, जैसे वापस में प्रवेश हो गया। तो इसी प्रकार उनके विचित्र आस्वादन की परंपरा चली आ रही है। तो पिछले श्लोक में हमने यही देखा ना कि भगवान कृष्ण के साथ परिहास करते हुए जो शब्द बोले ना, उससे दोनों को ही प्रसन्न किया है। श्याम सुंदर भी किंकरी के से उल्हाना सुनकर, सिद्धांत है ना कि गोपियों के राधा रानी के उल्हाना को सुनकर श्याम सुंदर
का ध्यान है, जो वेद स्तुति, जहाँ वेदों की स्तुति जिसमें उनकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है, वेद स्तुति से उनका मन हट जाता है उन उल्हाना को सुनने के लिए। इसलिए तो निकुंज मंदिर में बार बार वो विचित्र हरकतें करते हैं जिससे उनको डांट पड़े। तो श्रीपाद ने पिछले श्लोक में श्री कृष्ण से सरस परिहास कर श्री युगल की करुणा आकर्षित की थी। स्फूर्ति में विराम आया तो आरती पूर्वक प्रार्थना करने लगे। तो प्रार्थना करते करते पुनः उसी लीला का स्फुरण प्राप्त हुआ। कौन सी लीला? जिसमें उन्होंने परिहास किया था, परिहास किया था। तो क्या देखते हैं, कृष्ण के साथ सखियों का इस बात को लेकर तर्क वितर्क चल रहा था ना, पुनः स्फूर्ति प्राप्त उसी बात को। तर्क वितर्क सखियां यही कह रही थी कि भाई, वो कह रही कि इस श्याम सुंदर, इस लंपट ने तुम्हें पराभूत कर दिया। जबकि किंकरी ने स्थापित किया, और श्याम सुंदर के नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इसकी रक्षा की। और फिर आर्ग्यूमेंट किंकरी करती है कि तुमने क्या किया, तुम्हारी क्या औकात, इत्यादि। बड़ी चतुरता से जो वेश रचना जो किंकरी ने की थी, क्योंकि श्याम सुंदर तो वेश रचना भी नहीं कर पाए थे, है ना। किंकरी ने सब संपादित किया। और फिर सखियां आ गई। सखियां राधा रानी को देखकर सोची कि क्या इस लंपट ने, ये आक्षेप प्रत्याक्षेप ये चल रहा है। तो उसके अंतर्गत तर्क जो चल रहा था सखियों के बीच में कि किसने किसको पराभूत किया, कि अनंगराज के आक्रमण से किसकी रक्षा की। तो ये जो वार्तालाप के फलस्वरूप युगल के मन में क्या हुआ, पुनः विलास वासना जागृत। सखिया कुछ कर रही परिवास में, किंकरी श्याम सुंदर की जो दलील है उसका प्रतिकार करते हुए दोनों का आनंद वर्धन मनोरंजन कर रहे हैं। और कितनी अंतरंग है। तो उस अंतरंग भाव, ये जो विलास निकुंज मंदिर की माधुरी है, उसी में ही ये परिपाटी चल रही है। कभी कभी बस वो लीला समाप्त होती है, सेवा संपादित होती है, फिर कुछ खटपट होती है, खटपट चट, तो वापस विलास की इच्छा जब देखते हैं युगल में सखी मंजरियां, तो सखियां किसी पुष्प चयन के बहाने छिटक लेती है। वो किंकरियों के भरोसे इनको छोड़ देती। किंकरियां उन्हें शेष सैया पर विराजमान करके कुंज रंध्रों के इर्द गिर्द रहते हुए उस विलास माधुरी का साक्षात दर्शन करती है। तो उसके अंतर्गत आज जो स्फूर्ति हुई है किंकरी को, वो कितनी अद्भुत है। वास्तव में श्याम सुंदर बड़े ही अद्भुत नायक है, विदग्ध है, धीर ललित है, सब अटकले जानते हैं, बस फंसे रहना चाहते हैं राधा रानी के, राधा रानी। वो इसीलिए कुछ कुछ हरकतें जानबूझ कर भी करते। धीर ललित है ना, कब कौन सा नाटक करना, कौन सी अदा व्यक्त करना, कब कभी भीरू बन जाना, और कभी एकदम, सब सब ये एक्सपर्टीज है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत आज के सत्संग में प्रकाशित होगा। भगवान की जो पूर्णतम अवस्था है वो श्याम सुंदर में ही है। वैसे भगवान के अनेक अवतार हैं, भगवान के ऐसे बहुत से रूप भी है, लेकिन श्याम सुंदर बिल्कुल स्वच्छंद भगवान है। तभी तो निकुंज निकुंज की लीलाएं प्रकाशित होती है। क्या उन्हें पढ़ी आगे पीछे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं पढ़ी। उनका जो भगवत्ता का जो गुमान है उसको भी वो दाव पे लगा देते हैं। माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कई लोग प्रचार। यहाँ पर भगवान की जो माधुरी है, जो विलास माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, ये सब माधुर्य इतना ओतप्रोत है कि भगवान की भगवत्ता तो उसमें डूब जाती है, ढक जाती है। समझ आई बात? कहने का आशय है कि दूसरे भगवत रूपों से ये निकुंज लीला क्यों संपादित नहीं हो पाती? क्योंकि भगवत्ता का अभिमान है ना। यहाँ पर निकुंज मंदिर में जो वास्तव में सर्वोपरि भगवान है, उनमें
भगवत्ता के अभिमान की भी कोई प्रतिष्ठा आपकी उन्हें पड़ी नहीं है। कोई तो भगवान माने के नहीं माने, और यहाँ तो कोई मान भी नहीं रहे वैसे भी। निकुंज बने उनको भगवान मान नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना वो सब अभिमान भी त्याग दिया, इतने बिल्कुल स्वच्छंद है। तो यहाँ पे सिद्धांत बताया है। विदग्ध नायक की क्या परिभाषा है, रूप गोस्वामी ने विदग्ध भक्ति साम सिंधु में बताया कि जो नायक विदग्ध, विदग्ध मतलब बड़ा चतुर, नव तरुण, परिहास पटु, मजाक करने में एक्सपर्ट, निश्चिंत और प्रेयसियों के प्रेम के तारतम्य से वशीभूत होता है, उसे धीर ललित नायक कहा जाता है। अब ये कितनी बड़ी बात कही है श्याम सुंदर के बारे में। वशीभूत होकर रहता है। भगवान का स्वरूप क्या वशीभूत होकर रहना है? भगवान तो सबको वशीभूत करते हैं। तो ऐसी जिनकी प्रतिष्ठा है, नारायण की, द्वारकाधीश की, राम नरसिंह वराह इत्यादि सब की, वो धीर ललित नायक नायक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो किसी के वशीभूत होने में उनकी प्रतिष्ठा में हानि है। यहाँ पे तो कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, सो ही कैन मैनेज। संपूर्ण रूप से मतलब सब तरह से संपूर्ण रूप से स्वाधीन, स्वाधीन मतलब इंडिपेंडेंट, और निश्चिंत न होने से, यदि कोई स्वाधीन, इंडिपेंडेंट और निश्चिंत नहीं होने से, तथा असाधारण स्वरूपगत धर्म जनित अभिमान, भगवान असाधारण है ना, भगवान का असाधारण स्वरूपगत धर्म जनित अभिमान, क्या अभिमान? क्या आई एम गॉड, आई एम द बॉस, मेरी अथॉरिटी का कोई उल्लंघन नहीं कर सकते। तो उस भगवान पाने के अभिमान का त्याग किए बिना स्वच्छंद भाव से कोई प्रेमवान नहीं बन जाता। भगवान को, राधा रानी और गोपियों के प्रेम के विवरण को निभाने के लिए सब कुछ, है ना? कुछ आगे पीछे छोड़ा नहीं, बट ही कैन अफोर्ड। हम देखते हैं लौकिक और वैदिक दृष्टिकोण से कि मनुष्य भी, मनुष्य के जीवन में मनुष्य मात्र काल के प्रभाव में, काल, कर्म, माया और इंद्रिय आदि द्वारा नियंत्रित है। सही बात है। इसलिए वह निश्चिंत भाव से किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। निश्चिंत मतलब आगे पीछे क्या होगा। श्या, श्याम सुंदर का राधा रानी के साथ खिलवाड़ ऐसा ही है, जब वो आ जाते हैं आगे पीछे क्या होगा, और उस स्केड्यूल को, उस समय कोई अपॉइंटमेंट है क्या है, अच्छा नहीं। जिस प्रकार बताया ना कि भगवान जो असुर लीला करते हैं उनमें जो विष्णु है स्वांश रूप में, वही सब कर देते हैं। वो तो स्वच्छंद बंसुरी बजा के अपनी मनमानी करते। हाँ, गोपाल चंप में ये, गोपाल चंप में ये तुर्यातीत भगवान, जो ट्रांसेंडेंस है, दिव्य अवस्था, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की जो ब्रज लीला है वो तुर्यातीत अवस्था में है। तुर्यातीत अवस्था इसलिए कि वो दिव्य होते हुए भी एकदम लौकिक प्रतीत होते हैं। है तो दिव्य, लेकिन उनका डिस्पोजिशन लौकिक है। उनको भी जैसे बहुत रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करने पड़ते हैं, और फिर भी लुक चिपके और सब प्रकार की विचित्र लीलाएं करते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं कर सकते। भगवान को तो अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है। कोई कोई उन पर लांछन लगाए, दोष लगाए, तो फिर भगवत्ता की पद पद प्रतिष्ठा को हानि होती है ना। तो यही बताया कि भगवान के जितने भी गुणावतार या जो लीला अवतार है, उनसे आरंभ कर वैकुंठपति नारायण तक जितने भगवत स्वरूप हैं, वे सब परम स्वतंत्र होते हुए भी साधु परित्राण, धर्म संस्थापन, सृष्टि रक्षा आदि के कार्य में बस व्यस्त है। वो व्यस्त हो जाते हैं, दे आर नॉट फ्री। वो अपने स्केड्यूल में, अपने शेड्यूल में ये काम करने हैं, वो फ्री नहीं है भगवान होते हुए भी। कैसा पैराडॉक्स है। और सभी भगवत अभिमानी है। यस, इसलिए वे क्षण भर के लिए भी निश्चिंत होकर अपना ऐश्वर्य त्याग कर किसी से भी सरल भाव से प्रेम नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड है।
राम जी भी रेस्ट्रिक्टेड है, द्वारकाधीश भी रेस्ट्रिक्टेड है। गोपी आई ना, कहीं पे आगे नहीं बढ़ सके, वेशभूषा और अपनी प्रतिष्ठा, पद, राजाधिराज, है ना, फंसे हुए। लेकिन ब्रज में क्या होता है, सीधी बांसुरी बजाई, सबको बुला लिया, गोपियों को भी कोई रोक नहीं पाया, इन्हें कुछ पड़ी नहीं है, बुला लिया बस ना। तो इसी स्वच्छंदता श्याम सुंदर में ही है। कृष्ण की अन्य प्रकाश कौन है, द्वारकानाथ। क्योंकि द्वारका में कभी भगवान की दो भुजा प्रकाशित होती है तो कभी चार भुजा प्रकाशित होती है। ले आवेश तो वो राजा मथुरा का, मथुरा द्वारका नाथ, मथुरा नाथ भी राज्य पालन आदि विविध कर्तव्यों में लिप्त रहने के कारण किसी से भी निश्चिंत होकर प्रेम नहीं कर सकते। यहाँ पर श्याम सुंदर की यूनिक यूनिक स्टेटस को यहाँ पे प्रकाशित किया जा रहा है। ब्रजेंद्र नंदन स्वयं राजा नहीं है, इसलिए राजा को कोई क्या कहेगा ये चिंता नहीं है, वो तो राजकुमार है। राजकुमार कुछ गड़बड़ करे तो राजा संभाल लेगा, तो राजा का पुत्र हूँ, राजकुमार बिंदास करता है काम। लेकिन सही बात है, राजा कुछ कोई पर्सनल करे तो उसके ऊपर लांछन आता है कि राजा होके क्या है तुम, प्रजा पे गए, तो उनका राजकुमार है, राजकुमार तो कुछ भी कर सकता है। तो ये प्रीरोगेटिव भगवान का है। ब्रजेंद्र नंदन स्वयं राजा नहीं है, वे राजपुत्र है, इसलिए राज्य परिचालन आदि की चिंता उन्हें व्यग्र नहीं करती। नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम। वे अपनी भगवत्ता तक भूलकर ब्रजवासियों को प्रेम करते हैं। वाह रे वाह। इसलिए जब भगवान ने, जब गोपियों से उद्गार सुने, नहीं, जब भगवान ने अपनी हार मानी और कहा कि आई एम नो मैच टू योर लव, न पा रही है हम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायु शापिवा यामा भजन दुर्जर गृह श्रृंखलाम समसिच। इतनी जो अति दुर्लभ है छोड़ना, मुझे रिझाने के लिए तुमने सब कुछ न्योछावर कर दिया। इतना न्योछावर तो मैं नहीं कर सकता, इतना न्योछावर तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हो रहा, ऋणी रहा, ऋणी रहा। भगवान जैसे अपने ऋणत्व को स्वीकार करते हैं तो राधा ने गोपियां सोचते, अरे बाप रे बाप, इसका त्याग तो वास्तव में सर्वोपरि है। ये सर्वगुण संपन्न है ना, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी, सर्व समर्थ होते हुए भी, राजा का पुत्र होते हुए भी इसे कोई झुकने की जरूरत थोड़ी है। हमारी प्रतिष्ठा, हमारे प्रेम को प्रतिष्ठित करने के लिए इसने इतना बड़ा निछावर किया, अपनी भगवत्ता का, अपनी सर्वश्रेष्ठता का। गोपियां देखिए सर्वगुण संपन्न है, परम मनोहर है, सभी गुणों की खान है, लेकिन हमें हमारे प्रेम को प्रतिष्ठित, पूज्य बनाने के लिए हमारा ऋणत्व स्वीकार किया। सर्व समर्थ व्यक्ति, राजा होके, भगवान होके भी अपने आप को हमसे ओछा मान रहा है, हमारा ऋणी मान रहा है। इतना बड़ा त्याग ही करे, उसके योग्य तो हम नहीं कि हमारे इतना त्याग, हम तो साधारण हैं। तो गोपियों ने अपनी इस प्रकार की विनम्रता और अपने हीरो को ही विजयी किया। न पा रही है हम, इसमें जैसे श्याम सुंदर गोपियों को, राधा रानी को विजय पताका देते हैं, तो गोपियां कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा त्याग हमारे लिए, हमारे पास तो क्या, हम तो एकदम साधारण ऑर्डिनरी है, ये तो राजपुत्र है, ये तो सर्वसमर्थ है, सर्वगुण संपन्न है, सभी अधिकार इसके पास है, उसके बावजूद भी ये हमें हमारे सामने ऋणी स्वीकार कर रहा है। तो बड़ा न्यौछावर किसका हुआ, श्याम सुंदर का। तो श्याम सुंदर कैन एफोर्ड, दूसरे जो पदाधिकारी है, दूसरे भगवत रूप जिनमें उनके समय स्थान और धर्म की स्थापना आदि जो दूसरे कर्तव्य है, असुर को विनाश करना इत्यादि, उन ऑब्लिगेशन से वो बंधे हुए हैं, और दे कैन नॉट अफोर्ड टू बिकम इररिस्पॉन्सिबल। काम को बीच में से छोड़ के आ गए और
मुरली बजाने लगे। सभी के हाथ में कभी चक्र आता है, कभी क्या आता है, भाला आता है, और सब आते, सबके हाथ में कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। ये तो केवल बंसी बजाते हैं, इनको कोई भाई नहीं है और इनको किसी की पड़ी नहीं है। ये तो केवल राधा रानी के कंधे पे हाथ रख के बांसुरी बजाते हैं, सबको मोहित करते हैं, खुद भी मोहित होते हैं। ऐसा भगवान। तो यहाँ पर जो सिद्धांत यही बता रहे हैं कि सच्चा प्रेम या अटूट प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम कौन कर सकता है जो इतना स्वच्छंद हो, कोई कॉन्सिक्वेंसेस की उसके उसकी चिंता नहीं, है ना। और दूसरी ओर अन्य अभिलाषा, यहाँ तक कि स्व सुख अनुसंधान का लेश मात्र भी रहने से प्रेमी का नहीं बना जा सकता। श्याम सुंदर जैसे प्रेम है, प्रेम तो गोपियों का भी ऐसा ही अनकंडीशनल प्रेम है। गोपियों ने श्याम सुंदर को रिझाने के लिए, श्याम सुंदर ने जब बंसी द्वारा उनका आह्वान किया, तब क्या किया, मतलब ब्रज गोपियों के, गोपिकाओं के अतिरिक्त ऐसा निर्मल प्रेम किसी का नहीं। सब उन्होंने भी न्यौछावर दाव पे लगा दिया। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, आत्मीय स्वजन, अपने प्रति ताड़ना भर्सना आदि सभी का परित्याग कर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के सुख के निमित्त उनकी प्रेम सेवा किया करती है। तो इसलिए ब्रज सुंदरिया ही निश्चित श्री कृष्ण को अनुरूप प्रेम करने में समर्था है। दोनों का जो मिलन है एक दूसरे के परम योग्य ही है। लेकिन उन ब्रज गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष इनका है, हमारी स्वामी श्रीमती राधा रानी का। इसलिए श्री राधा रानी के साथ ही धीर ललित नायक का ऐसा स्वच्छंद निश्चिंत विहार संभव है। श्याम सुंदर की जो अवस्था है, इसीलिए एक्सक्लूसिव सुपरलेटिव है। वो भगवान होते हुए भी उन्हें भगवत्ता की कुछ पड़ी नहीं, इतना न्यौछावर करने को तैयार है प्रेम निभाने के लिए, है ना। तो उसी के अनुरूप गोपियों का भी इतना जबरदस्त अनकंडीशनल और स्वसुख वासना से हीन जो प्रेम है, तो परस्पर एक दूसरे के योग्य ही है। यहाँ पे इस बात को स्थापित किया है। तो भगवान ने किस प्रकार जो अपनी जो अपना जो जो इनके गुण है धीर ललित, उसके अनुरूप किस प्रकार उन्होंने लीला प्रकाशित की। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णित आता है कि जो भगवान जो विदग्ध है और परिहास विशारद है, निश्चिंत है, धीर ललित, तो उसका जो चित्रण दिया है कि रात दिन भगवान इसी प्रकार मस्त होकर स्वच्छंद, बिना किसी परवाह होकर, बिल्कुल आगे पीछे की सोचे बिना सब स्वच्छंद लीला जो कर रहे थे कि रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे। सभी गोपियों में भी राधा रानी का जो भाव वो तो परम उत्कृष्ट। रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वयस सफल कैलो क्रीड़ा रंगे। रात दिन राधा कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी के संग क्रीड़ा करते हैं। रात हो चाहे दिन, जब अवसर मिल जाए, जब संकेत स्थान पर उनको, मतलब सब सब लोगों से बच के यदि स्वच्छंद, एकमात्र वही बस। रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, किशोर वयस, इस प्रकार किशोर अवस्था को भगवान ने सफल किया। वाचा सूचित शर्वरी रति कलाम, प्रागल भया राधिकाम, व्रीड़ा लोचन, व्रीड़ा लोचन, व्रीड़ा कुंचित लोचनाम, वीर चयन अग्रे सखी नाम असौ। श्याम सुंदर कितने विदग्ध हैं, या विदग्ध की बात बताई है। इस प्रकार एक्सपर्टली पर्टिकुलर टाइम, पूर्व रात की जो लीला हुई उसको सखियों के सामने बखान कर रहे थे कि तुम्हारी सखी ने क्या क्या किया मेरे साथ। आई बात समझे। तो राधा रानी को वो शर्म आएगी ना,
आंख मिचली। वीड़ा कुंचित लोचना, वीड़ा मतलब शर्म के कारण, कुंचित मतलब बंद कर ली, लोचना मतलब आंख। वीड़ा कुंचित लोचनाम वीर चयन अग्रे सखीनाम असु, इस प्रकार का वर्णन वाचा सूचित अपनी वाणी से व्यक्त किया भगवान ने। ये पूर्व रात में क्या हुई, उसको सुनकर राधा रानी संकुचित हो गई। उस संकुचित अवस्था में श्याम सुंदर ने उनके श्री अंगों पर चित्रकारी, मकरी इत्यादि कपोलों पर, ललाट पर, वक्षस्थल पर चित्रकारी की। और भक्ति साम सिंधु में ग्रुप गोस्वामी कहते हैं कि कैशोरम सफली, इस प्रकार किशोर अवस्था को सफल किया भगवान ने स्वच्छंद होकर। आपात दृष्टि से क्या लगता है कि दूसरी की स्त्रियों के साथ इसे ये खिलवाड़ करते हैं, रति क्रीड़ा, लेकिन भगवान वो तो सर्वोपरि है। तो निकुंज मंदिर में उनकी इस प्रकार की जो स्वच्छंद लीला प्रकाशित होती है, उससे भगवान कृष्ण का जो एक्सक्लूसिव स्वरूप है उसकी महिमा हम समझते हैं। तो वास्तव में जब इस प्रकार का कथोपकथ चल रहा था, तो उससे और युगल सुन रहे हैं सखियों का परिहास, और फिर किंकरियों का बीच में निश्चित करना है कि किसने किसको पराभूत किया। तो इस प्रकार की खिंचातानी में, आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट में दोनों युगल की के अंगों में विलास वासना की इच्छा, उसको देखकर उसको उसकी सूचना उन्हें मिली। तो फिर सखियों ने क्या किया, जान गई कि अब इनको पुनः विकसित होने की इच्छा है। ओके, गेलाम, बंगाली में एक शब्द गेला मतलब मैं चला, हम तो चली, कोई बहाने, अरे भूल गई। सखिया किसी किसी बहाने छोड़ देती है निकुंज, और किंकरियों के भरोसे अब छोड़ देती है। तो किंकरियों को क्या सौभाग्य मिला, जिस सौभाग्य को सखियां राधा रानी के संकोच के कारण उन्हें छोड़कर चली गई। उसका आज जो चित्रण है उसमें ये बताया है कि किस प्रकार रतिरण उत्सव का दर्शन किंकरियों ने किया है। अनंग जय मंगल ध्वनि, ध्वनित किंकिणी डिंडिम है, सना दिवरता, सना दिवर ताड़नैर नखर दंत घातैर्युत है। अहो चतुर नागरी नव किशोर योर मंजुले, निकुंज नीलया जिरे रति रणोत्सवो जिम्भते। तो किंकरी को जो स्फूर्ति है, जो कंटिन्यूशन चल रही है, उसमें आज के सूत्र में जो लीला इसका वर्णन हम कर रहे हैं, उसमें उसके उद्गार यही है कि अहो मंजुल, मंजुल अर्थात सुंदर, निकुंज गृह आंगन में, सुंदर निकुंज गृह आंगन में विदग्ध नागरी अर्थात राधा रानी, और नव किशोर श्याम सुंदर का अनंग समर चल रहा है, मतलब रति क्रीड़ा चल रही है, जिसमें जय मंगल ध्वनि करती किंकिणी का शब्द, राधा रानी की किंकिणी में जो झालर लगी होते हैं नीचे वो बजती है। किंकरी को ये जो जो रति क्रीड़ा के दरमियान जो झालर जो झुन 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 बजती है, वो किस रूप में अनुभूत होती है, जिसमें जय मंगल ध्वनि करती किंकिणी का शब्द ही डिंडिम वाद्य ढोल विशेष है, स्तन आदि के वर ताड़न और नखर दंत आघात से युक्त यह रति रण उत्सव प्रकाशित हो रहा है। कितना जो उसको संक्षेप में यहाँ पर बताया, हम उसी भाव को ग्रहण करें। उसी भाव को जब ग्रहण करेंगे, किंकरी किंकरी के दृष्टिकोण से हमें इस लीला का रसास्वादन करना है, क्योंकि किंकरी जिस सौभाग्य को यहाँ प्रकाशित कर रही, उसी सौभाग्य का के प्रति आकर्षण हमें भी होना चाहिए। उस आकर्षण को हमें अन्यथा नहीं मानना चाहिए कि हम किस चीज की स्प्रिया कर रही है। किंकरियों का ये एक्सक्लूसिव सौभाग्य है जो सखियों को भी नहीं है। तो यहाँ पर जब विलास वासना की सूचना देखकर कुसुम चयन के छल से सखियां जब दूर हो गई,
तो श्री युगल पुनः विलास रस में निमग्न हुए निकुंज मंदिर में, जिसकी व्यवस्था किंकरी ने कर ही दी थी। किंकरी लता रंध्रों पर, निकुंज मंदिर में जो जो ओपनिंग्स होती है ना, वहां से लता रंध्रों पर नेत्र रखकर उनकी निबिड़, निबिड़ मतलब घनिष्ठतम विलास माधुरी का आस्वादन कर रही है। तो विलास के दरमियान जो उनके आभूषण श्रृंगार इत्यादि है, वो उनमें घर्षण और जो होगा उससे जो ध्वनि तो उत्पन्न होगी ना। तो विलास माधुरी का आस्वादन कर रही है। मंजुल निकुंज गृह आंगन है, क्या देख रही है, बड़ा ही सुंदर सजा हुआ है, और फिर श्याम सुंदर राधा रानी दोनों ही स्वयं प्रकाशित है। दोनों की अंग कांति उज्जवल स्वर्ण कांति और नीलमणि जैसी नील द्युति कांति से और भी अधिक उद्भासित है निकुंज। तो मंजुल बड़ा सुंदर निकुंज गृह आंगन है। यहाँ मंजुल कल्पतरु है, सुंदर ही कल्पतरु है, और यह निकुंज निबिड़ मंजुल कल्प लताओं से वेष्टित है। तरु लताएं मंजुल क्यों है, तरु लताएं मंजुल क्यों है, तो बताएंगे। इन्होंने किंचित भी ऐश्वर्य प्रकट न कर, कल्प वृक्ष तो ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, लेकिन ये भी अति सुंदर है, क्योंकि जो लौकिक लीला के अंतर्गत गोकुल की लीला में अ, जो लौकिक लीला करने के मनुष्य मनुष्य भाव की लीला में, ये नहीं कि बहुत ऑप्युलेंस हो इत्यादि, क्योंकि ब्रज में तो गौचारण के द्वारा ही ब्रजवासी अपना पालन करते हैं। सभी बाल गोप वो सभी जैसे साधारण वन के फूल होते हैं, है ना, और जो भी इत्यादि उनसे ही अपना निर्वाह करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है अ, इस माधुर्य भाव के कारण ही मंजुल कल्पतरु है, क्योंकि इन्होंने किंचित भी ऐश्वर्य प्रकट न कर श्री युगल के विलास रस के उद्दीपक विचित्र माधुर्य संपदा प्रकट कर रखी है, तभी ये मंजुल है। उन्हीं तरुलताओं के डाल डाल पर मंजुल कुसुम राजी विकसित है, फूल खिले हुए हैं। उस पर मंजुल सुंदर मधुकरों की सरस झंकृति हूं भृंगों द्वारा मुखरित उसी निकुंज सदन का मंजुल शिखर देश, मंजुल अर्थात सुंदर निकुंज भित्तियों पर कुसुम कुसुम धर्षित रंग द्वारा मंजुल काम चित्र समूह अंकित है। उन चित्रों को देखते ही महामंजुल युगल में, महासुंदर युगल में मंजुल रति वासना का उद्दीपन हुआ। मतलब वातावरण ऐसा था, पर सखियों ने परिहास कर दिया, उसके कारण भी किंकरी ने भी अपना योगदान दिया राधा रानी के पक्ष को, और उनको उनको तुम इतने ईश्वर नहीं हो, उनको भी साधारण कर दिया। ईश्वर तो नारायण है, और योग्यता तो गिरिराज गोवर कृपा तो गोवर्धन की पर्वत की है कि वो अपने आप उठ गया। तुम ईश्वर नहीं हो, तुम साधारण बने। तो भगवान का वहां पे साधारण रूप में प्रतीत होना, यही उनकी इनका इनका सौंदर्य है। तो इस प्रकार रति रस के उद्दीपन से पूर्ण मंजुल कुंज में विदग्धा रति प्रिया स्वामिनी और नव किशोर का विपुल अनंग समर आरंभ हो गया है। इस अनंग समर में प्रमत्त श्री युगल की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से स्तन आदि के वर ताड़न मर्दन और नख नख और दंत का भी परस्पर परस्पर को प्रताड़ित या मर्दन करने के लिए जो उपयोग किया है रति लीला में, रति क्रीड़ा में, आगा से रति रण का विचित्र उत्सव प्रकाशित है। अनंग समर अवसान नहीं है, मानो कोई भी पक्ष पराभव स्वीकार करना नहीं चाहता, एक दूसरे पर हावी, एक दूसरे पर आधिपत्य करना चाहते हैं। इसलिए समर बड़ा लंबा चल रहा है, कोई विराम दिख नहीं रहा है, कोई एक दूसरे से पराभूत नहीं हो रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। तो किंकरी इस मदन समर के अपूर्व कौशल समूह का अपने नयन चषकों से आस्वादन कर रही है, और कानों को अमृत धारा की तरह लगने वाले वाद्य मदन समर और के जय जय मंगल ध्वनि सूचन सूचक कंकण किंकिणी नुपुर आदि के डिम डिम ढोल नगाड़े से बज रहे हैं, उस प्रकार उस
उत्सव के सेलिब्रेशन में मतलब अ, संगीत और वाद्य नोट बजे थे, तो जो रति उत्सव निकुंज मंदिर में हो रहा है, तो उसको उसका उसको इंडिकेशन के रूप में, उत्सव के इंडिकेशन के रूप में जो भीतर से जो किंकिणी की नुपुरों की और जो परस्पर ने दंत नखों से एक दूसरे के पर घात प्रतिघात करते हुए जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसे उत्सव रूप में अनुभूत कर रही है किंकरी। क्या अद्भुत वर्णन! अद्भुत रति रणोत्सव के आस्वादन में किंकरी का चित्त तन्मय है। अनुखण कंकण किंकिणी झंकर हूँ, रति जय मंगल तुर मनमथ केतु मकर गड़ी जाओ तू गोविंद दास है तू। तो इस प्रकार की अवस्था और उत्सव को साक्षात देखकर और श्रवण करके किंकरी आनंद में अभिभूत है। मंजुल कुंज में रतिरण उत्सव का दर्शन किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन किंकरियां राधा रानी की कितनी अंतरंग है, नित्य प्रिय संगीनी बनकर विराजमान है। और ये जो खिलवाड़ है, जो जिसे हम बार बार वर्णन करते हैं कि श्याम सुंदर है, सुपरलेटिव हीरो, स्वामिनी इज सुपरलेटिव हीरोइन, उनके कोई करीब भी नहीं। तो जब हमारी चेतना इस भक्ति मार्ग में, हमारा अप्रेजल अबाउट राधा कृष्ण, हम राधा कृष्ण को स्त्री पुरुष के रूप में देखे साधारण, लेकिन ये तो हमारा केवल बद्ध जीव का जैसा जो लक्षण, वो दृष्टिकोण है। लेकिन राधा कृष्ण की प्रतिष्ठा क्या है, उनका तत्व क्या है? वो सर्वेश्वरेश्वर हैं, सर्व कारण कारणम है। और फिर भी अपनी भगवत्ता को दाव पे लगाकर, अपनी प्रतिष्ठा को दाव पे लगाकर वो एक दूसरे से स्वच्छंद निकुंज मंदिर की रति क्रीड़ा में एक दूसरे में आबद्ध है। तो उस अवस्था में जो उनका खिलवाड़ है वो कितना उत्कर्षमय है। और उनके उस खिलवाड़ को, रति क्रीड़ा के खिलवाड़ को देखने का सौभाग्य जिन किंकरियों को मिलता है, और उसके अंतर्गत समय स्थान उचित जो सेवा संपादन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है, ये तो अल्टीमेट सौभाग्य है। हमारे स्वरूप के अनुरूप सेवा, स्वरूप के अनुरूप जो सेवा का हाईएस्ट स्तर है, वो किंकरियों को ही प्राप्त है। और हम भी इसीलिए उनके अनुगत्य को अंगीकार करते हुए उसी अद्भुत सौभाग्य के प्रति आकृष्ट होकर हम भी इस प्रयास करें। ये सौभाग्य जो किंकरी को प्राप्त, हम भी तो किंकरी को प्राप्त होंगे, हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो उसी दृष्टिकोण से अपने आप को, स्वयं को किंकरी मानते हुए ही हम इस बहुत ही गुह्य और अंतरंग जो युगल विलास है, उसकी चर्चा हम श्रवण कर पाए हैं। और हम भी उसी कृपा को उपलब्ध करें जिससे राधा कृष्ण की निकुंज लीला, निकुंज सेवा की हमें भी प्राप्ति हो, और हम भी उनके सुख संपादन के लिए उपयुक्त सेवा और योग्यता अर्जित कर कृपा से। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है, पूछना है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा इत्यादि? हरे कृष्णा श्री गुरु। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर, चमत्कृत करने वाला, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वृंदावन में ही बैठे हैं और सभी दृश्य देख रहे हैं अपनी आंखों से। एक कुतूहल था श्री गुरु, जो आपने बताया था ना कि सिद्ध देह वृंदावन, गोलोकधाम वृंदावन में अलंकार के रूप में वहां पे रहते हैं, मौजूद है ना।
तो वो क्या केवल मंजीरी देह ही रहते हैं कि उसमें सखा वात्सल्य ये सब भी अलग अलग रहते हैं? उसके बारे में थोड़ा और जानना था। हाँ, कुतूहलों का भी कोई अंत नहीं है ना। और जितने कुतूहल को हम उसका उकेल, उसका सॉल्यूशन या उस जिज्ञासा का, वो नए नए कुतूहल बढ़ते ही जाएंगे। सही बात, क्योंकि उस चिन्मय राज सब कुछ चिन्मय है ना। तो भगवान के जो श्रृंगार और जो बात की, वो भी सब चिन्मय, वो भी पर्सन है। चिन्मय कौन होगा? जो चैतन्य को प्राप्त है। हर चीज चिन्मय है। वृक्ष लता पता पशु पक्षी, वहां पे सब कुछ चिन्मय है। भगवान के श्रृंगार भी चिन्मय है। तभी तो जो चिन्मय होता है उसमें फीलिंग, विलिंग एंड डूइंग। फीलिंग अर्थात संवेदनशीलता, विलिंग अर्थात संकल्पशीलता, संवेदनशीलता, संकल्पशीलता और कुछ क्रियाशीलता, तीनों प्रकार से होती है। तो जब श्याम सुंदर के अंग पर वो श्रृंगार जब सजते हैं, राधा रानी के श्री अंगों पर जब श्रृंगार या आभूषण सजते हैं, राधा रानी तो परमा कोमला है। तो श्रृंगार जैसा हमारा अनुभव है ना, हमारे के भाई है तो धातु, और कुछ नुकीला भी हो, कुछ भारी भी हो। और राधा श्याम युगल, उनके श्रीअंग बड़े ही कोमल है। उन पर कैसे वो उन उन आभूषणों का भार, उनकी नुकीलेपन का कष्ट है ना। बहुत बार नहीं होता कि कुछ ऐसे आभूषण होते हैं जिसमें नुकीला, जैसे नाक में नथ पहनते समय इत्यादि, तो कष्ट तो हो सकता है ना। तो ये सब जो कॉन्शियस मतलब चैतन्य होने के कारण अपने आप की और उनका सबका भाव तो युगल की सेवा और सुख संपादित करना है ना। तो जब स्पर्श करते हैं, तब अपने अपनी दिव्यता और के कारण वो उनके सुख के अनुरूप हो जाते हैं, है ना। भार भी उनके जैसे भार वहन नहीं करना पड़े, इतने वो भी हल्के हो जाते हैं। उनका नुकीलापन या जो उनकी जो धातु की जो कठोरता है, उससे उनके श्री अंग पर कुछ कुछ मतलब जो सहन न हो, इस प्रकार की संवेदनशीलता वो प्रकाशित करते हैं। बहुत अचिंत्य है उस राज्य की परिपाटी। तो सभी के साथ यही है, सभी का एकमात्र आशय युगल का आनंद वर्धन। तो सभी उसी में पार्टिसिपेट करते हैं। हम भी हम भी उसी प्रकार से अभ्यस्त होकर युगल का सुख आनंद वर्धन करने के लिए ही हमारी जो मानसिकता है, हमारी वाणी, हमारा जो हमारी जो क्रिया है इंद्रियों के द्वारा, सब उनके सुख के लिए ही सब कुछ अवस्थित है। ठीक है। चैतन्य होने का यही एडवांटेज है कि वो अपने आप को उस प्रकार प्रस्तुत करके राधा श्याम का सुख संपादित करते हैं। जी श्री हरे कृष्ण प्रणाम। हमारे लिए अभी वर्तमान में ये अचिंत्य है, लेकिन चिन्मय राज्य की भूमि, जल और जो जो भी जेम्स हैं, सब कुछ आभूषण, सभी कुछ चिन्मय है, चैतन्यता को प्राप्त है। तो आभूषण भी कभी विचार करते हैं, अरे मैं भगवान पे ऐसे आभूषित हूँ, उनको इस लीला में कुछ अड़चन तो नहीं आए। तो कभी कभी अपने आप ही वो ठंडे गर्म हो जाते हैं, कभी भारी हो जाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। भगवान के सुख में बाधा नहीं पहुंचे, भगवान के सुख के साधक है। जैसे उदाहरण में भगवान के गहने चुराने कोई जो चोर आया, जैसे वो जो तृणावृत
तब जो आभूषण वो चुराएगा सपोज, तो क्या होगा, वो आभूषण फिर खूब भारी हो जाएंगे। जैसे भगवान बहुत भारी हो जाते हैं ना, ये भगवान से उसको लेना नहीं है। जैसे एक चोर की कथा आती है ना, तो आभूषण जब भारी हो जाएंगे तो उनको चोर नहीं चुरा पाएगा। कभी भगवान भी भारी हो जाते हैं, तो तृणावत उनको उड़ा के नहीं ले पाया। माता यशोदा भी उनको उठा नहीं पाई। ये क्या हो गया आज अचानक, इसमें भारी कैसे हो गया, तो उसने नीचे रखा और तृणावत को मौका मिला। तो जब तृणावत उड़ा के लेने लगा तो हल्के हो गए, तो फिर उसके कंठ को पकड़ लिया तो भारी हो गए एकदम। तो उसी प्रकार हर उपकरण चिन्मय राज्य में कॉन्शियस है। और कॉन्शियस किसके लिए है, कि हमारी उपयुक्तता युगल के सुख वर्जन में हो जाए किसी तरह। इसी प्रकार सब कुछ विराजमान, हर वस्तु व्यक्तित्व को प्राप्त है, इसलिए चैतन्य चैतन्यमय है। ऑल राइट। हाँ बोलिए। जैसे अभी आपने जिस तरह से समझाया कि सब कुछ चिन्मय अवस्था में है, तो एक छोटा सा भाव आया मन में, तो क्या सौभाग्य उन पायल का जो राजधानी के चरणों पे हाँ 24 घंटे वो पायल रहती है, फिर वो चिन्मय, तो उनसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा। बोले पायल तभी शोभा देती है जब श्याम सुंदर के साथ मिले, श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल अवस्था में हो, पायल क्या करो, बच के भी स्वामिनी का आनंद नहीं कर सकती, वो शांत बैठ जाती है। राधा रानी उदास तो पायल भी उदास, तो किंकरी उदास बैठी नहीं रहेगी। किंकरी तो श्याम सुंदर से मिलन संपादित करने की कोई ना कोई अटकल ढूंढ लेगी। तो पायल बनना है, किंकरी बनना है। तो ये आभूषण ये सब शांत रखते हैं। कहाँ से शांत हो? क्योंकि जब अगर राधा रानी उदास तो वो भी उदास, तो शांत लगते होगा। हाँ तो उनको फिर किस शेंख से जुड़ी हुई ना, कब से उदास तो है। किंकरी भी उदास तो है, लेकिन वो पायल में बंधी है, छोड़ के भाग नहीं सकती, रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन किंकरिया परम स्वतंत्र है, इतनी स्वतंत्र है कि उस परम सुंदर श्याम सुंदर को भी उनकी औकात बताती। हाउ डेयर यू। स्वामी जी के उत्कर्ष की रक्षा करने में किंकरिया ही परम दक्ष है। श्याम सुंदर जब इसमें आज के सत्संग में है ना कि जब सखिया मजाक कर रही है, तो उसके प्रतिकार उसका प्रतिकार कर दिया श्याम सुंदर ने कि मैंने सब किया, लेकिन किंकरी के सामने कि वो तो प्रमाण रूप है, उसने साक्षात देखा किसने क्या किया। तो किंकरी सखिया तो नहीं जानती, इसलिए श्याम सुंदर के साथ क्या लड़े झगड़े, किंकरी ने उनको फिर परास्त कर। इस प्रकार राधा रानी की पक्षपाती है। आमी तो राधा पक्षपाती सदा, कबू न, जो भी जो पद गाया है, तो जो कृष्ण के पक्षपाती है उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने मंदिर विभाग में करते हैं कि आमी तो राधा पक्षपाती सदा, कबू न देखी वो तार, उसको देखूंगी भी नहीं जो कृष्ण की पक्षपाती कर रही है। यही बात, तो स्वपक्षा विपक्षा यही है। ठीक है। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत। हाँ श्री गुरु, एक सवाल था। थोड़ा इस जो आप जो सौभाग्य दे रहे हो उससे थोड़ा हटकर है, पूछ सकती हूँ? कहो। जैसे जो भी मैंने सीखा या समझा आपसे, या जो भी महसूस हुआ कि हमारे जीवन का यही, इस ह्यूमन बीइंग का, इस शरीर का उद्देश्य है कि हमें भगवान के साथ जो एहसास है हमारा, उसे जुड़कर उनकी सेवा के लिए उत्कंठित होना और वहां तक जाना। पर जो आज का
एजुकेशन सिस्टम है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो वो जीव को इतना उसमें महत्वाकांक्षी और उसे अपने ही बारे में इतना सेल्फ सेंटर्डनेस आ जाती है, तो वो इस चीज़ की महत्व को कि क्या अल्टीमेट यही है हमारे लिए कि हम मंजरी स्वरूप है और स्वामिनी की सेवा करना ही हमारा परम उद्देश्य है, ये इस मनुष्य शरीर यही सोचना, इसको इसको कैसे इसको कैसे एहसास हो सकता है? क्योंकि कई बार अगर हम समझो बच्चों को भी अगर हम बचपन से भी ये संस्कार देना चाहें, पर समाज और ये सोशल सिस्टम और एनवायरनमेंट उन्हें दूसरे ही तरफ खींच कर लेके जाती है, तो उन्हें इस चीज़ का एहसास कैसे हो? तो समय के साथ कभी कभी जब हमारे अंकुश में नहीं रहती चीजें, तो समय परिस्थिति चेंज होती है। भगवान तो अपनी तरफ से इस काल के माध्यम से, है ना, अच्छे अच्छे बदल जाते हैं समय के, विद चेंज ऑफ टाइम अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। तो जहां पर मनुष्य की बुद्धि शक्ति काम नहीं आती, परिस्थिति ऐसी अटपटी हो जाती है, तो फिर इसका क्योर काल से ही होता है, समय से ही होता है। और हमें पेशेंटली धीरज पूर्वक उस समय उस घटनाक्रम का इंतजार करना चाहिए कि जब व्यक्ति में कुछ परिवर्तन के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए संभावना हो। अदरवाइज इसी को लेकर हम हम किसी के अदर की दूसरों की एक्शन के लिए हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन हम अपनी अपनी एक्शन के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। तो बहुत बार उस चीजें उनके हाल पे छोड़ देनी होती। हमारा जो रोल है उसको हम धीरज पूर्वक कर्तव्य पूर्वक निभाते जाएं। उसका जो परिणाम है, परिणाम के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। यदि हम हमारा कर्तव्य निभाएं, अल्टीमेटली जीव मात्र को, मनुष्य मात्र को विशेष रूप से उसकी स्वतंत्रता है। वो जब वह सोचता है कि वह बुद्धिमान है, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है और इंडिपेंडेंस व्यक्त करता है ना जीव, तो उसकी एक्शंस के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। एजुकेशन के थ्रू यदि उसकी धारणा बनती है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, है ना, तो और अपनी जड़ बुद्धि से जो आइडेंटिफिकेशन वो भी बहुत स्ट्रांग है। कोई व्यक्ति आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों से, घर परिवार के लोगों से खुद को अधिक अधिक चतुर समझे, तो उसको उपदिष्ट तो नहीं किया जा सकता, उस पर जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती। विप्लव विद्रोह हो सकता है, कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम भी हो सकता है। इसलिए हमें भगवान से बस प्रार्थना ही कर सकते हैं, प्रार्थना करते हुए एंड ऑलवेज प्रे कि भगवान सभी को सद्बुद्धि दे। क्योंकि जो जिम्मेदारी किसी भी रूप में हो, माता पिता के रूप में, बड़ों के रूप में, अभिभावक के रूप में, तो संतान के सुख सुकून और उसके परम हित में जो है, उस चीज को किसी कारण यदि हम उसमें इनकलकेट नहीं कर पाते, तो प्रार्थना ही एकमात्र साधन है। लेकिन हम, हमारा जो कर्तव्य जितना बनता है, उस कर्तव्य में हम पीछे हट नहीं करें, इग्नोर नहीं करें, अंडरमाइन नहीं करें, इररेस्पॉन्सिबल नहीं बने। रिस्पॉन्सिबल तो हमें रहना ही होगा, क्योंकि हम जो इस शुद्ध भक्ति मार्ग में आए हैं, तो भक्तों का जो जागतिक जीवन है उसमें भी वो एक आदर्श बनकर रह सकते हैं। लेकिन ढांढस यही है कि one is not responsible for the actions of others, one is responsible for the actions of oneself। तो हमें जो परिवार, समाज या जिस भी स्थिति पर से हमें जो रोल मिला है, उसमें हम गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते।
हम जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे, तो फिर जब परिणाम है उसको लेकर हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ अदर्स, वी आर रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर आवर एक्शंस। ठीक है? जी, जी श्री गुरु, क्योंकि बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो परिवार, सामाजिक, संसार के जीवन में आसक्ति के कारण अपेक्षा रखते हैं। हम डिजायर्ड रिजल्ट यदि नहीं प्राप्त करते तो हम फिर किसी को तो आरोपित, किसी के ऊपर तो दोषारोपण करना चाहते हैं। कभी कभी हम खुद पर दोषारोपण करना चाहते हैं, लेकिन वी आर नॉट द डूअर्स। We may have the best intentions, but even best intention may not be good enough. Huh? Good intention also may not be good enough. बहुत से फैक्टर्स है, किसी चीज की होनी और अनहोनी में बहुत से फैक्टर्स है। हम केवल इच्छा करके जरूरी नहीं कि हम अपेक्षित परिणाम को प्राप्त कर सके। लेकिन अपेक्षित परिणाम को के में हम अटैचमेंट है तो फिर वो हमें दुखी करेगा कि वो मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना प्रयास, मैंने सब कुछ न्योछावर किया और अपेक्षित परिणाम नहीं आया, तो व्यक्ति अपने आप को ही जैसे कोसने लगता है। क्योंकि लेकिन हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी हमारे खुद के प्रति है। हमें इस वर्तमान जीवन में जो परमार्थ सिद्धि का जो अवसर मिला है उसी को ही हम प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ेंगे, उससे गुमराह नहीं होंगे किसी भी बहाने। ठीक है? जी, जी श्री गुरु। मुख्य वस्तु में हमारा आवेश होगा तो हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। कृष्णा प्रोवाइड सफिशिएंट इंटेलिजेंस, बुद्धि देते, जिससे हम सभी कार्य को दक्षता से संपन्न कर सकेंगे और अलिप्त भाव से अपने कर्तव्य को निभाते हुए, केवल कर्तव्य बुद्धि से ही समाज के, परिवार के, इस भौतिक जगत की जो यात्रा है इस शरीर के माध्यम से, तो शरीर के निमित्त से जो कर्तव्य जुड़े हैं उनको निभाएंगे। लेकिन हमारा जो आवेश है, हमारे पारमार्थिक सिद्धि का जो मार्ग जो हमने अपनाया है, इस साधना का, रागानुगा भक्ति का, हमारा प्राइमरी आवेश उसमें ही होना चाहिए। ऑलराइट? तुम जी, कुछ कहना चाहते हो? बहुत बहुत अद्भुत, आज बहुत अच्छा लगा। और मतलब आपने जो ये बोला कि कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, हालांकि गुणगान हरदम वो राधा रानी का ही करते हैं प्रेम का, लेकिन वो खुद कितना गुणगान करते हैं कि अपनी भगवत्ता तक को त्याग देते हैं। मतलब ये तो एक्चुअली जैसे कोई एकदम रोते खड़े हो गए कि अपनी भगवत्ता तक का पूर्ण रूप से त्याग करके, और फिर जो आगे आप बताते कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में केवल राधा रानी का प्रेम का गुणगान किया। मतलब आज तो जैसे आप कहते हैं ना कोई आइटम में इतनी बाजी मार दी, तो आज तो भाई श्री गुरु कृष्ण ने बाजी मार ली, इतना प्रेम का प्रदर्शन किया। बाजी मरवा दी स्वामी ने। हाँ। क्या बात कर रही है? हाँ। पक्षपाती हम तो रहेंगे भाई। हाँ। लेकिन कभी कभी कृष्ण का गुणगान करना भी स्वामी को अच्छा लगता है। स्वामी को सखी और हमेशा साइड नहीं ले सकते हो, बहुत हुआ। हैं? सखी से कमेंट कर रही है। क्या बोल रही है? हमेशा कृष्ण का साइड लेते हो, इट्स नॉट फेयर। हाँ, अरे लेकिन वो स्वामी को अच्छा लगता है। ठीक है, अभी चुप हो जाओगे तो हम दोनों में झगड़ा होना चालू हो जाएगा। कृष्ण पर दोषारोपण करती है कोई, तो उसका साइड ले। महाप्रभु के नीचे, भागवत के नीचे सेकंड नहीं, ये नहीं। कुछ कहना है श्री गुरु, कहूँ? हाँ कहो। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत। ऑफ कोर्स मैं सखी को डिनाई कर रही थी, पर सच बात तो यही है कि जिस तरह से कृष्ण ने जब उन्होंने कहा कि ना पा रहे हम, या जिस तरह से उन्होंने अपने भगवत्ता को निछावर किया, ऑफ कोर्स हर किस सब चीज के पीछे हमारी स्वामिनी का अद्भुत प्रेम ही होता है। पर वो जो प्रेम का निछावर
वो करते हैं जिस तरह से। और जब स्वामिनी का हमारी मान होता है, तो वो कुछ भी नहीं देखते हैं, बस कैसे भी करके वो मान जाए, चाहे उनको उनके चरणों में अपना सर रखना हो या कुछ भी, या प्रेम निछावर, एवरीथिंग। तो ये बहुत ही अद्भुत लगता है। और हर एक चीज़ को जिस तरह से राधे श्याम की जो, मतलब इसमें ये ऐसा नहीं कि कौन किससे, मतलब जैसे यूँ लगता है कि कौन दोनों जैसे एक-दूसरे से बढ़कर बस खुशी देना चाहते हैं। जैसा कि आपने प्रेम का जो डेफ़िनेशन एक तरह से बोला कि प्रेम यानी कि जो अनकंडीशनल, और जहाँ पर भगवत्ता निछावर हो जाए, जहाँ खुद के लिए कुछ नहीं रहे, स्व-सुख से बिल्कुल भी, स्व-सुख वांछा से बिल्कुल भी नहीं हो जिसमें, जैसे हमारी स्वामिनी का और गोपियों का प्रेम है। तो प्रेम की जो परिभाषा और जो एहसास आप हृदय में रोकते हो, वो, या उसका एहसास जो कण मात्र भी महसूस होता है, उसी से ऐसा लगता है कि बस इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कितना कितना अद्भुत एहसास से आप हमें परिपूर्ण कर देते हो। कहना चाहूँगी श्री गुरु, कई बार या बचपन से या हमेशा, मतलब यही एक विश्वास था कि भगवान है ना, और वो में हमारे हैं और हम उनके हैं, तो फिर किस बात की चिंता? पर फिर भी वो भगवान हमेशा परोक्ष ही रहे। पर वो भगवान, हमारी राधे श्याम का वो एहसास जब आप में महसूस हुआ, तो जैसे जीता जागता, तो यही कहना, तुमने अपनाया है मुझको। श्री गुरु जी आपके लिए, तुमने अपनाया है मुझको, जीवन हुआ मेरा सार्थक। तुमने अपनाया मुझको, जीवन हुआ मेरा सार्थक। तो यूँ कहने को दिल करे मेरा कि तुम हमारी थे, हमारे हो, हमारे ही रहोगे। हमको जो अपनाया, तो हम क्यों न ये कहें, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। तुम छोड़ कौन है हमारा, तुम छोड़ कौन है हमारा, किसके द्वार में जाके पुकारे, और ना कोई सहारा मेरा। तुम छोड़ कौन है मेरा, किसके द्वार जाके पुकारूं, और ना कोई सहारा मेरा। हाथ जो तुमने थामा है, हाथ जो तुमने थामा है, लड़खड़ाते हुए भी कदम संभल जाते हैं। हाथ जो तुमने थामा है, लड़खड़ाते हुए कदम भी संभल जाते हैं। कि तुम संग जोड़ा नाता, कि बाकी सब लगता है अब पराया।
हंस कर जो तुम देख लेते हो, हंस के जो तुम देख लेते हो, मानो सब कुछ मिल जाता है, मानो सब कुछ मिल जाता है। आंधी आती है जीवन में, तूफान आता है जीवन में, आंधी आती है जीवन में, तूफान आता है जीवन में, पर दिया जो जल रहा है हृदय में विश्वास का, वो नहीं बुझता है कभी, कि तुमने ही दिया है ये विश्वास इतना, अपनेपन का एहसास जो बिखेरा इतना, अपनेपन का एहसास जो बिखेरा इतना, और क्या मैं ये कहना चाहूँ इतना, पर शब्द कभी कम पड़ जाते हैं, फिर भी यही कहूँगी कि तुम हमारी थी, हमारे हो, हमारे ही रहोगे, हम तुम्हारी हैं, तुम्हारी थी, तुम्हारी ही रहेंगे। श्री गुरु, जो भी भगवान का या स्वामी जी का जो भी एहसास, जो भी हृदय में कण मात्र भी जो महसूस कभी होता, तो वो आपने ही दिया है, और आपका होना, आपका होना, आपका साथ रहना, मानो हर चीज से, हर परिस्थिति में, हर पल वो विश्वास को टूटने नहीं देता, हारने नहीं देता। जो मंजरी का सौभाग्य, जो दिव्य पहचान आपने दी है, उस दिव्य पहचान के साथ जीना ही मानो एक खुद में एक अद्भुतता है। धन्यवाद साहब, दिस नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी आप हर बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे, राम हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पुरुष हमारे प्रिय श्री गुरु की जय। जय 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 गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि कृष्णा प्रणाम। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु।
हरे कृष्ण। श्री गुरु आप म्यूट है। श्री गुरु। हरे प्रणाम कृष्ण। श्री गुरु। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। प्रणाम आप श्री गुरु, म्यूट हरे कृष्णा। बोल। श्री गुरु आप म्यूटेड। श्री गुरु श्री गुरु आप म्यूट हो। म्यूट। श्री गुरु आप म्यूटेड हो। श्री गुरु। ठीक है, श्री स्वामिनी मतिरस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विषय विषय कह रहा था कि विषय वस्तु इतनी उच्च है कि इसमें हमें कुछ भी अपनी तरफ से क्लेम नहीं कर सकते ना। कि कृपा के रूप में ही हम सबके जीवन में ये पंथा प्रकाशित हुआ है। हम उस कृपा की ही बाट जोते हुए और अधिक कृपा, और अधिक कृपा, कृपा से इतने अभ्यस्त हो जाए कि कृपा का लोभ बन जाए, लोभ हो जाए। तो जिसे और अधिक कृपा पाने का लोभ जागृत हो गया है, वही ठेठ तक पहुंच जाएगा। कभी भी इस मार्ग में तृप्ति ना आ जाए हमारे जीवन कि हमें बहुत कृपा हो गई। बहुत कृपा होते हुए भी और अधिक कृपा चाहिए। बहुत कृपा हो गई ये हम एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन पूर्ण कृपा बाकी है। एक साधक के जीवन में हर अवस्था में कुछ न कुछ अनएकम्प्लिश्ड होना चाहिए, नहीं तो वो साधना में प्रोग्रेसिव नहीं रह पाएगा। यदि ये मान ले कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया तो फिर अब कुछ पाने के लिए कुछ रहा ही नहीं। फिर हमारे जीवन में व्यग्रता, लालसा, उत्कंठा नहीं रहेगी। इसलिए जब तक साक्षात राधा ने का कैंकर्यत्व प्राप्त न हो जाए तब हमें कुछ नहीं मिला। वी डोंट क्लेम एनीथिंग। अभी अल्टीमेट सोपान तो बाकी है। ऑलराइट। हरे निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। श्री स्वामिनी मतिरस्तु।